13 मई 2026 सुबह के करीब 5:30 बजे जब पूरा लखनऊ सो रहा था, तब मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव के घर से एक ऐसी खबर निकली जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। 38 साल का एक फिटनेस एंथुसियास्ट जो अपनी बॉडी और लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता था, वो अपने ही किचन में डेड पाया गया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक नेचुरल डेथ थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? कल से ही सोशल मीडिया पर एक ही सवाल तैर रहा है, क्या प्रतीक यादव को जहर दिया गया है? आज की वीडियो में हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर उनकी पुरानी इंस्टाग्राम वीडियोस तक सब कुछ डिकोड करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोप्सी रिपोर्ट की। डॉक्टर ने ऑफिशियली तो इसे कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स यानी हार्ट और लंग फेलियर बताया है, जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हुआ है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। रिपोर्ट में एक ऐसी बात सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। प्रतीक यादव के शरीर पर 6 चोट के निशान पाए गए हैं। ये निशान उनके सीने और हाथों पर हैं। पुलिस और डॉक्टर का कहना है कि ये निशान पुराने हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक जिम गोइंग फिटनेस आइकन के शरीर पर मौत से ठीक पहले ये निशान कहां से आए? क्या मौत से पहले कोई हाथापाई हुई थी? अब आते हैं सबसे बड़े कंट्रोवर्सी पॉइंट पर, द पॉलिटिकल एंड फैमिली एंगल। प्रतीक यादव की वाइफ अपर्णा यादव, जो अब बीजेपी की एक बड़ी नेता हैं, उनके साथ प्रतीक के रिश्ते पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रहे हैं। 2026 में प्रतीक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने खुलेआम कहा था कि अपर्णा उनके घर में झगड़े करवा रही है और वो उनसे डिवोर्स लेना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक और वीडियो डालकर कहा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और उसके बाद वो आइसलैंड घूमने भी गए थे। लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक था? लोगों का शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि घर के अंदर की मौत और किचन में डेड मिलना किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। अब बात करते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और फैक्ट्स के बारे में। मार्केट में यह बात तेजी से फैल रही है कि क्या उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया है। लाइव मिंट जैसे बड़े न्यूज एजेंसी ने भी मेंशन किया है कि हॉस्पिटल सोर्सेज से जहर वाली बात उठी थी। हालांकि अभी इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने हॉस्पिटल पहुंचकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिजनेस सेटबैक्स यानी कारोबार में नुकसान की वजह से प्रतीक काफी स्ट्रेस में थे। क्या ये स्ट्रेस ही उनकी मौत की वजह बनी या फिर ये किसी बड़े सच को छुपाने की कोशिश है? पुलिस ने उनका मोबाइल फोन सीज कर लिया है और रूम को भी सील कर दिया है। विस्केरा को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट ही असली सच्चाई सामने लेकर आएगी। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। एक हंसते खेलते फिटनेस लवर की मौत ने बीजेपी की पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। क्या यह सिर्फ एक बीमारी थी या फिर मुलायम परिवार के इस बेटे को किसी की नजर लग गई थी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चोट के निशान हैं वो किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रहे हैं? गौर करने वाली बात यह है कि 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त रह गया है और उससे पहले ये इतनी बड़ी मर्डर मिस्ट्री किस तरफ इशारा कर रही है? इससे किसको फायदा होगा? क्या अखिलेश यादव को फायदा होगा या बीजेपी को फायदा होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना और इस केस से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।